कि कोई अपनी हैसियत का तयन तो करे कि क्या है, कोई किसी के बगैर क्या है, कोई सियासी जमात है भी या नहीं है, या फैन क्लब है। मैं बता देता हूँ 4-5 लोग हैं जो इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई लोग तो ना मिनिस्टर थे ना मौजूद थे। आजकल तो इन्होंने वकील भाड़े पे लिए हुए हैं, वो इनकी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। इनकी 100 से ज्यादा कैबिनेट थी मरकज में और नीचे पे सारे थे। अब सारे भाड़े के टट्टू हैं जो आजकल बात कर रहे हैं। बाकी तो सारे ये देखे ना, वकील, आप सारे प्रोग्राम देखे, वकील पीटीआई, वकील पीटीआई, वकील पीटीआई, वकील सही है। वो वजीर, मुझे तो अब उनसे डरने लगने लग गया, वो तो थप्पड़ भी मारते हैं। मेरी बात तो सुने, वजीर पीटीआई सारे किधर हैं? तो ये फैसला हो जाएगा, हैसियत का तयन हो जाएगा। अभी पता, इलेक्शन आने तो दे, लग पता जाएगा कि कुछ किसी से एक बाजवा नहीं भुगताया जा रहा। हमने यहाँ पे अयूब भुगताए हैं, या भुगताए हैं, ज़िया भुगताए हैं, मुशर्रफ भुगताए हैं और उनकी बाकियातें भुगताई हैं। बात ये है, हैसियत का तयन लोग करेंगे। मैं समझता हूँ इन लहजों की ज़रूरत नहीं। एक दूसरे को गालियाँ बकने से अगर किसी का कद बढ़ता है तो बढ़ा ले। अवाम तंग आए पड़े हैं। सबसे सवाल होगा, जिसने जिसने महंगाई बनाई है, बढ़ाई है, उससे सवाल होगा। सवाल ये भी किया जाएगा कि तुमने हमें कितना रोजगार दिया। सवाल ये भी किया जाएगा तुमने हमें कितने। जब कोई नारा लगाए 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, तो लोग पूछेंगे तो सही। जब कोई नौजवानों का नारा लगाए और खुद 74 साल का और सारी कैबिनेट बुढ़ी और खुसट और सारे वजीर बुढ़े खुसट, तो सवाल तो होगा कि नौजवानों को दिया क्या है। कोई एक बात ये भी, मल्ली साहब, गालियां बकने, मुझे बात सुन लेने दे। सिर्फ गालियां बकने से तो बात नहीं बनेगी। आपकी तो बात गालियां ना पके, मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस सुनाए। हमारी हैसियत क्या है, इसका तयन हमारी 56 साल तारीख कर रही है। किसकी हैसियत क्या है, 56 महीने तो गुजरने दें। 56 क्या पिद्दी और क्या का आंकड़ा का शोर था, पता चल जाएगा। वो एक बड़ी मशहूर फिल्म का डायलॉग भी है ना, 56 का आंकड़ा। तो मल्ली साहब, भी गुजरने तो दे। ठंड पै गई जे, हुण करो गल अगली। सुन लिया आपने? अक्का साहब उन्होंने वकला की बात की, हमारे वकला पे बात की। अब हमारे वकला को तो छोड़े, जो इनके सीनियर तरीन वकला थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एतजाज हसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, उनको जब लास्ट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में दावत दी गई तो उन्होंने थूक दिया उस दावत पे और कहा कि जो पार्टी आजकल बूट चाट रही है हम उसमें नहीं जाएंगे। और उन्होंने उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में जाने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि जो पार्टी खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, हम उसके साथ खड़ा नहीं हो सकते। और इस वक्त पाकिस्तान में एक ही लीडर है, वो इमरान खान है। हम उनके केस लड़ेंगे और उनके साथ खड़े हैं। इनके सीनियर तरीन वकला थे, वो ये हमारे वकला पे बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनको सोचना चाहिए कि इनकी पार्टी किस मकाम पे आके खड़ी हो गई है, जहां पे इनकी पार्टी के बड़े बड़े नजरियाती लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। इनकी इन हरकतों की वजह से, इनकी जबान की वजह से, इनके इन रवैयों की वजह से। अब आज वकील साहब तो बात कर रहे हैं, इमरान खान की बात कर रहे हैं। मैं देखिए, नवाज शरीफ की सिर्फ जो बाजवा से नहीं, वो डील के बादशाह है, वो सबसे बड़े डीलर बन गए हैं। वो डील के शेर है। ये हमसे ही थोड़ी की थी, उन्होंने तो मुशर्रफ के वक्त में भी जो है कारकुनों को अकेला छोड़ के मुल्क से भाग गए थे। वो इमरान खान थोड़ी है जेल में है और कहता है कि मुझे 100 साल और क्या डील्स की ना। चले, इमरान खान ये कहते हैं कि बाजवा से हमने डील नहीं की थी, तो क्या मुशर्रफ से नहीं की थी? क्या उस वक्त शहजादों ने आके इनके डील के पेपर लहरा के नहीं दिखाए थे कि ये इन सबको अकेला छोड़ के भाग गया है? ये कोई इमरान खान का मुकाबला कर सकता है जो कहता है कि मैं 100 साल जेल में रह लूंगा, अपनी कौम को, अपने कारकुनों को, अपनी क़यादत को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा? उन्होंने हर इनकी ऑफर ठुकरा दी, उन्होंने मुल्क बाहर जाने से ठुकरा दिया। ये तो हर दफा तैयार होते हैं कि जहाज तैयार खड़ा हो, उसमें सवार हो और निकल जाए। आज इमरान खान को सहूलतें नहीं दी जा रही, आज इमरान खान को तंग किया जा रहा है, आज इमरान खान को जो है वर्जिश की इजाजत नहीं है, उनको एक बंद कोठरी में, काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है, मैं ना करे मैं रोने लग जाऊंगा। इसके बावजूद रोएंगे वो जो ये हरकतें कर रहे हैं। आपको रोने की जरूरत नहीं है, आप ठीक कर रहे हैं। आपको इतनी दुखी दास्तान सुना रहे हैं तो इंसान सुनता हो जाता है ना, नरम दिलों में। मैं नहीं सुना रहा था। उन्होंने कहा कि मैं जेल में मुझे जहां भी जितनी भी सख्ती कर ले मैं एडजस्ट करूंगा। अटक में उन्होंने कहा मैंने एडजस्ट कर लिया है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अडियाला जेल बड़ी सैड स्टोरी है। और
हुक्म मिला बहुत और दुखी स्टोरी। हुक्म दिया गया कि इनको आप फर्स्ट कैटेगरी की आप इनको सहूलियत दे, ठीक। बजाय जो कोर्ट के नहीं जी, हुक्म पे बैरिस्टर अमल साहब, करते वो उस पे अमल नहीं हो रहा।